Good morning, all of you. आज हम आपको एग्जाम्पल वर्ब्स विद रिलेशन ऑफ यस या यस इसके बारे में जानकारी देंगे। यस या यस का प्रयोग कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और कहाँ पे होगा, किन शब्दों के साथ में होगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसमें क्या होता है कि हिंदी में लिख देते हैं यस या यस का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या यस का प्रयोग या प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या यस का प्रयोग कैसे होता है, पहले हम आपको इसका नियम बताते हैं, इसका पहचान बताते हैं कि कैसे करना होता है, कैसे नहीं करना होता है। तो यदि अंतिम अक्षर क्या होता है कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर डबल एस ओ एक्स सी एच एस एच आदि यह है और क्या कहते हैं कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर यस डबल एस ओ एक्स सी एच एस एच है और सब्जेक्ट एक वचन हो तो क्या कहते हैं कि हो तो वर्ब के साथ यस को जोड़ देते हैं। क्या कहते हैं कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर मतलब लास्ट का वर्ड जैसे डबल एस है, डबल एस अगर जो किसी अक्षर में दिया है, विचार करते हैं जैसे मिस, एम आई डबल एस मिस, ये यस लास्ट में दो बार आया है, तो यहाँ पे हमें ईएस जोड़ने के लिए इसके साथ में क्या होगा, ईएस जुड़ेगा, एम आई डबल एस ई एस। इस प्रकार से हम इसको जोड़ते हैं। तो अभी हम आपको इसकी टेबल भी बताएंगे। तो क्या कहते हैं, और कहते हैं अन्य सभी के साथ में, अन्य सभी के साथ में यस का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं, अन्य सभी के साथ में यस को जोड़ देते हैं। मतलब हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि यस और ईएस का प्रयोग यदि वर्ब का अंतिम अक्षर डबल एस डबल एस ओ एक्स सी एच एस एच है और सब्जेक्ट एक वचन हो तो वर्ब के साथ में ईएस को जोड़ देते हैं। अन्य सभी के साथ में यस जोड़ देते हैं। इनके अलावा और कोई भी वर्ड आता है तो उसके साथ में यस जोड़ दिया जाता है। जैसे मान के चलो रीड, रीड आया तो इसमें कोई ऐसा वर्ड है ही नहीं जो इसमें यस जोड़ा जाए, तो क्या करते हैं, हम यस जोड़ देते हैं, रीड्स हो जाता है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब। आगे हम आपको बताते हैं इसका दूसरा नियम और भी होता है। तो क्या होता है
कि जब एक क्रिया, क्या कहते हैं कि जब एक क्रिया का अंतिम अक्षर क्या होता है कि बाई होता हो, बाई होता है या होता हो, और दूसरा अंतिम अक्षर क्या कहते हैं कि दूसरा अंतिम अक्षर एक वचन होता, एक व्यंजन होता है, और सब्जेक्ट एक वचन हो। क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट एक वचन हो तो वर्ब के साथ यस जोड़ने के लिए बाई अक्षर को IES से बदल दिया जाता है। फिर से समझिएगा आप इसे। क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल वर्ब्स विद एडिशन ऑफ यस या ईएस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या ईएस का प्रयोग, कैसे यस या ईएस का प्रयोग करते हैं और किन शब्दों के साथ में होता है, कैसे होता है, ये आपको हमने 2 नियम लिखाए हैं। इस नियम के आधार पर ही यस या ईएस का ईएस को जोड़ा जाता है, और यस को कहाँ पे जोड़ा जाता है, ईएस को कहाँ पे जोड़ा जाता है, इसके बारे में हमने आपको इन शब्दों के साथ में ईएस जोड़ा जाता है, अन्य सभी के साथ में यस जोड़ा जाता है, ये इसमें हमने आपको नोट करके बताया है। यदि वर्ब का अंतिम अक्षर SOXCH है और सब्जेक्ट एक वचन होता है तो वर्ब के साथ में ईएस को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं? ईएस को जोड़ देते हैं। अन्य सभी के साथ में यस को जोड़ देते हैं। अगला पॉइंट बताया है कि जब एक क्रिया का अंतिम अक्षर बाई होता हो, जैसे बाई क्राई, CRY क्राई, अगर जो क्राई होता हो तो इसमें हम यस कैसे जोड़ेंगे? तो यस को जोड़ने के लिए क्या करते हैं? क्राइस तो होता है, और दूसरा अंतिम अक्षर एक व्यंजन हो, जैसे व्यंजन होता हो, जैसे यहाँ पर बाई दिया हुआ और दूसरा अक्षर ये वाला हो गया आपका, पहला बाई हो, लास्ट वाला बाई हुआ और उसके जस्ट बाद दूसरा अक्षर ये हमारा आर हो गया। और जब आर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम लिख के आपको दिखाते हैं, समझाते हैं, CRY क्राई, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें दिया हुआ है कि अक्षर बाई होता है और दूसरा अंतिम अक्षर एक व्यंजन हो, क्या हो? व्यंजन होता हो या व्यंजन हो, तो यहाँ पे ये क्या है? दूसरा अक्षर ये वाला, ये क्या है? एक व्यंजन है, आर व्यंजन है। तो व्यंजन होने के नाते हम इसमें क्या करते हैं? यस कैसे जोड़ेंगे? इसमें दिया हुआ है व्यंजन होता हो और सब्जेक्ट एक वचन, अर्थात एक वचन करता, तो वर्ब के साथ में यस जोड़ने के लिए बाई अक्षर को IES से बदल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बाई को हटाकर हम इसको यहाँ मतलब यहाँ से क्राई से इसको ए हटा देंगे और यहाँ पे हटा देंगे, तो यस को जोड़ने के लिए क्या करते हैं? क्राइस। इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे। अभी आपको टेबल बता रहे हैं, टेबल में आप समझिएगा कि कैसे क्या करना है इसको।
बोलते हैं। तो क्या करते हैं कि वर्ब एंडिंग विद, यहाँ पे एग्जाम्पल वर्ब्स विद एडिशन ऑफ यस या ईएस। तो इसमें हमने आपको बताया था कि ओ, दूसरा आपको बताया था सी एच, तीसरा आपको बताया था डबल एस, चौथा आपको बताया था एस एच और एक्स। उसके बाद में दूसरे पॉइंट पे आपको हमने बताया था बाई। इनके साथ में यस या ईएस को कैसे जोड़ते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, मान के चलते हैं हम गो। अब इसमें क्या होगा, आपका क्या जुड़ेगा, ईएस, क्योंकि हमने आपको उसमें एग्जाम्पल के तौर पे अभी नियम बताया था, उसमें लिखा था यदि वर्ब का अंतिम अक्षर डबल एस ओ जेड एक्स सी एच एस एच है और सब्जेक्ट एक वचन हो तो वर्ब के साथ में ईएस का जोड़ा जाता है। तो इसमें ओ दिया है गो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे गोज। अब क्या करते हैं, जैसे डू को काय में चेंज कर देते हैं डच। ठीक है, अगला आप बनाएंगे फोर्क, तो इसको आप अपने आप स्वयं करेंगे। अगला जैसे सी एच, सी एच क्या होता है, इसके लास्ट में आना चाहिए टीच, टी ए सी एच, आया लास्ट में। अब इसके साथ में हमें क्या जोड़ना है, ई एस। कैसे जोड़ेंगे, लिख देंगे टीच। अगला मान के चलते हैं रीच, इसके साथ में ई एस जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा रीच। अगला स्वयं आप करेंगे, जैसे केच, इसको आप करेंगे। अगला पॉइंट डबल एस, डबल एस का मतलब होता है मिस, एम आई डबल एस, क्या करते हैं मिसेस। यस मिसेस। अब क्या होता है, जैसे किस, क्या हो जाता है किसेस। अगला वाला आप स्वयं करेंगे, जैसे हिस, इसको आप स्वयं करेंगे। अगला पॉइंट एस एच, एस एच क्या होता है, जैसे फिनिश, क्या हो जाएगा फिनिशेस। अगले पॉइंट पे जाते हैं, तो स्पेल्स क्या करते हैं, अगला देखते हैं, तो क्या कहते हैं बास, इसको स्वयं करेंगे। यक्स, अब लास्ट में क्या आता है यक्स, यक्स जैसे बॉक्स, क्या हो जाएगा बॉक्स। अगले पॉइंट पे आते हैं, तो देखते हैं फॉक्स, इसको क्या हो जाएगा फॉक्स। ठीक है, अगले पॉइंट पे क्या करते हैं रिलैक्स, तो रिलैक्स अपने आप स्वयं करेंगे। बाई, अब बाई हमने आपको बताया भी था, जैसे क्राई, क्या जोड़ देंगे क्राइस। ठीक है, ट्राई, इसमें भी आप ट्राइस।
ठीक है, अगले आप करेंगे स्वयं स्टडी। इसमें आप स्वयं करें। ये जो टेबल हमने बनाई है, आपको टेबल बना के बताया है, इसमें आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं कि यस या ईएस का प्रयोग किस जगह पे होगा और किस जगह पे नहीं होगा। आप इसके बारे में ये टेबल को देखकर आप समझ सकते हैं कि यस का प्रयोग कहाँ पे करना है और ईएस का प्रयोग कहाँ पे करना है। ठीक है, आज इस चैप्टर के लिए इतना ही। अगला टॉपिक हम फिर आपको बताएंगे, अगले टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे, और आप लगातार हमारे वीडियो देखते रहिए। जो आपने पीछे हमने वीडियो डाले हैं उनमें आप देखिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2, तो उसमें आपको इसके बारे में, टेंस के बारे में जानकारी मिलेगी। और आने वाले टाइम पे हम आपको और भी अच्छे से अच्छा कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छा से अच्छा ज्ञान दे सकें और अच्छी से अच्छी नॉलेज आपको बता सकें, अच्छे अच्छे ज्ञान के बारे में बता सकें, नॉलेज दे सकें। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे, और ये गारंटी लेता हूं मैं, आपको 110% आपको बताना चाहता हूं कि आप जो हैं हमारे चैनल को लगातार, जो भी वीडियो हम डालेंगे आप उनको लगातार अगर देखते हैं तो आपको 10 से 110% आपको बनाना आने लगेगा। थैंक्स, जय हिंद। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको इंग्लिश रिलेटेड आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या डालिएगा, मैं उसका आपको समाधान